20th सेंचुरी की सबसे बड़ी लड़ाई जिसमें पूरी दुनिया बिखर गई। एक ऐसा युद्ध जिसकी भरपाई दुनिया ने कई सालों तक की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें दुनिया की 3% आबादी नष्ट हो गई। इस युद्ध के दौरान कई देश बर्बाद हो गए तो वहीं काफ़ी शहर वीरान पड़ गए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ पहलुओं को उजागर करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ तब हुआ जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद लाखों जर्मन सैनिक पोलैंड में घुस गए और पोलैंड की राजधानी को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसमें हज़ारों सैनिक मारे गए। और लगभग 35 दिन तक चली इस लड़ाई के बाद 6 अक्टूबर 1939 को पोलैंड ने जर्मनी के सामने सरेंडर कर दिया और पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पे जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया। जब फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी को रुकने के लिए कहा और जर्मनी ने रुकने से मना कर दिया, तब फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। ईयर 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर और जापान ने अमेरिका पर हमला किया, तब दोनों ही महाशक्ति इस युद्ध में शामिल हो गई और यह लड़ाई 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ के अलावा कुछ अन्य देश शामिल थे, तो वहीं एक्सिस पावर में जापान, इटली और जर्मनी शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस व्यक्ति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी वो था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारी नरसंहार किया था और हिटलर का मानना था कि यहूदी जर्मनी पर एक कलंक हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का कारण भी यहूदी ही हैं। इसलिए हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को ख़त्म करने के लिए जर्मनी की नाज़ी पार्टी के साथ मिलकर एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला, होलोकॉस्ट, जिसमें 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और उनको भी मार दिया गया। हिटलर चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे और हिटलर की यही सोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। ईयर 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, तब जर्मनी ने सोवियत संघ के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और बेल्जियम के अलावा कई देशों पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया था। तो वहीं दूसरी ओर जापान ने पूर्वी एशिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना राज कायम कर लिया था। जापान की सेना ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और कोरिया के कई इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। साल 1942 में सोवियत संघ ने जर्मनी को अपनी सीमाओं से खदेड़ना शुरू कर दिया था। अलाइड फोर्स ने जर्मनी के नोमेंडी कोस्ट पर लैंड करके जर्मन फोर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद जर्मनी और इटली कमज़ोर पड़ गए। जब 25 अप्रैल 1945 को सोवियत संघ ने जर्मनी पर हमला किया और जब अलाइड फोर्स जर्मनी की राजधानी बर्लिन की ओर बढ़ने लगी और जर्मनी की हार लगभग तय हो गई, तब 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने एक बंकर में खुद को गोली मार ली। हिटलर के सुसाइड के एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने अलाइड पावर के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह यूरोप में यह युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन कई देशों के बीच यह युद्ध अभी भी जारी था, जैसे अमेरिका और जापान। जब अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने के लिए कहा और जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया, तब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु हमले किए थे। अमेरिका ने पहला हमला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किया था, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग मारे गए थे। वहीं अमेरिका ने दूसरा हमला 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में किया था। इन दोनों ही परमाणु हमलों से हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही शहर पूरी तरह तबाह हो गए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह परमाणु हमले इतने भयानक थे जिसकी भरपाई लोगों ने कई सालों तक की थी। इन दोनों परमाणु हमलों के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। 6 साल तक चली इस भयंकर लड़ाई में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए और घायलों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इस युद्ध के कारण करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई और कई देश आर्थिक रूप से पूरी तरह कमज़ोर पड़ गए। इस लड़ाई के बाद अमेरिका और सोवियत संघ
दोनों ही महाशक्तियों के रूप में उभरे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसे भयंकर युद्ध को रोका जा सके और शांति कायम की जा सके।